हसन नवाज दिवालिया हैं, लंदन हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में बैंक करप्ट करार दिया। लंदन हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को साल 2023 के केस नंबर 694 में बैंक करप्ट करार दिया गया। केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। सारे रंगबाज हैं समेत उसके जो है इमरान खान के। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतना ये डू और डाई वाला के मसला बना हुआ है तो इमरान खान के तीनों बच्चे भी आए, लीड करें। जो पहले दो हमला जो है वो उन्होंने किए हैं और जिस तरह वो शिकस्त खा के गंडापुर सब फरार हो गए। हमारी तरफ से मुज़ाकिरात की पेशकश मौजूद है, लेकिन बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकिरात करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग डबल एजेंट बने हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा, बोले कि डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे भी एहतजाज के लिए लाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में तहरीक इंसाफ 2 मरतबा विफाक पर हमला आवर हुई। अली अमीन गंडापुर दोनों बार कारकुनों को छोड़कर भागे। आप निकलें, इस्लामाबाद की तरफ निकलें और अपना मोहब्बत का इजहार करें। आपने प्रूव करना है, इस चीज़ को आपने अमली जामा पहनाना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमने कफन सर पे बांध दिया है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से वीडियो पैगाम। बोले, आइए इस मुल्क को संवारें, इस्लामाबाद एहतजाज के लिए निकले और बानी चेयरमैन से मोहब्बत का इजहार करें। आपने ये यकीनी बनाना है कि जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे। इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर देते हैं। आप लोग खुदारा ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल मत हो। एक वो तबका जिसको अल्लाह ने इल्म भी दिया है, उनको क्या तकलीफ हो रही है इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने वाली वेबसाइट्स और ऐप्स पर पाबंदी लगे। आज वही बानी पीटीआई के कारिंदे, वही बानी पीटीआई अमेरिका की गोद में जाके पाँवों में जाके बैठ रहे के मेहरबानी करो, हमारे लीडर को रिहा कराओ। सियासी तहरीकें आग लगा कर नहीं चलाई जाती। कुछ अनासिर बार बार इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान करते हैं। 24 तारीख को उनको मायूसी होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा, खुदारा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों इस्तेमाल न हो। हाफिज ताहिर अशरफी बोले, मखसूस टोला मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। अनारकी फैलाने वाले दुश्मन है, डिजिटल दहशत गर्दी रोकना होगी। तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख बोले, ये लोग अमेरिका के खिलाफ बातें करते थे, आज उसी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। यही सूरत हाल है, हुकूमती रिट कहीं नज़र नहीं आ रही है और हुकूमतें भी बजाय इसके कि वो अपना फ़र्ज मनसबी बजा लाएँ और लोगों के जान माल और इज़्ज़त आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तवानाइयाँ और सलाहियतें सर्व करें, वो अपनी सियासत पर ही सारी चीज़ें मरकूज़ किए हुए हैं। 26वीं तरमीम पर हमारा कितना बड़ा इख्तलाफ था, लेकिन हमने 1 महीने से ज़्यादा मुसलसल मुज़ाकरात किए। इस पर भी हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है, हुकूमती रिट कहीं नज़र नहीं आ रही। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत की तमाम तर तवानाइयाँ सियासत पर सर्फ हो रही हैं। 26वीं तरमीम के बाद धड़ाधड़ बिल लाए जा रहे हैं, इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। 24 नवंबर के एहतजाज को 9 मई बनाने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। केपी हुकूमत के वसाइल फर्द वाहिद को जेल से निकालने पर खर्च किए जा रहे हैं। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं, मुल्क और मुआशी अशारिया ऊपर है, आपकी जमात उन्हें नीचे लाना चाहती है। बानी पीटीआई के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई से नारवा सलूक की मजम्मत की है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अमरीकी कौंसल जनरल से पाकिस्तान और खित्ते की सियासत पर बात हुई है। ख्वाजा आसिफ फिक्स न होते तो जेल में होते, बानी और दीगर क़यादत जेल में है तो एनआरओ किस बात का।
NRO वो मांगते हैं जो 10 साल तक सऊदी अरब में रहते हैं। पाकिस्तानी हुकाम से बानी PTI के फौजी ट्रायल के इशारे नहीं मिले। बानी समेत पाकिस्तानियों के लिए शफाफ अदालती अमल जरूरी है। बरतानवी वजीर खारजा का बानी PTI और पाकिस्तान की सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट के खत का जवाब। सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, पाकिस्तानी अदालती मामला दाखिली है लेकिन आलमी क़वानीन की पासदारी चाहते हैं। पाकिस्तान बुनियादी आज़ादियों और शफाफ ट्रायल के हक़ का एहतराम करे। मुतालिका वज़ीर ने पाकिस्तानी वज़ीर के साथ सिविल और सियासी हुकूक पर बात की। बेहतरी केई को लाना पड़ेगी क्योंकि हम लोग उसका बोझ कब तक उठाएंगे। शिकायत केई के सिस्टम में बहुत आ रही हैं। उनकी कारकर्दगी पिछले कई सालों में पहले से बदतर हुई है। जो बिजली की कीमत उनकी होनी चाहिए उसे 170 अरब रुपए बाकी मुल्क की कीमत से उनकी महंगी है। कब तक के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी का बोझ उठाएंगे। बाकी मुल्क से के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से बड़ी शिकायत है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतें कम होगी। ओवर बिलिंग में बड़ी हद तक कमी आई है। जहां बिजली चोरी होगी वहां लोड शेडिंग होगी। 5 IPPs को सिस्टम से निकाल दिया है। ट्रांसमिशन लाइन की खराबियों को दूर किया है। इम्पोर्टेड कोल की जगह थर्कोल के इस्तेमाल से बचत होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। एक वो नैरेटिव है जो गवर्नमेंट बयान करती है कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत आगे जा रहा है, हमने इन्फ्लेशन खत्म कर दिया है, महंगाई कम हो रही है। लेकिन ये सब कहां हो रहा है? आवाम पर क्या फर्क पड़ रहा है? क्या पेट्रोल की कीमत इन्होंने कम की? क्या बिजली के बिलों में कोई कमी की? किसी गरीब आदमी को भी आला क्वालिटी की तालीम मिलने का कोई इम्कान पैदा हो गया है मुल्क में? मुल्क बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत महंगाई कम होने का झूठा दावा करती है। हुकूमत ने सोलर सिस्टम रोकने का IMF का मुतालबा क्यों माना? एदाद शुमार से बेवकूफ़ बनाने से मईशत बेहतर नहीं होगी। नून लीग और PP नूरा कुश्ती लड़ते रहते हैं। मुल्क में दहशत गर्दी की बढ़ती लहर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी का इम्कान है। This is Pakistan's program, which is being helped, supported, assisted, funded by the IMF. इसी वजह से जो पिछले हफ्ते जो ये फंड का मिशन भी यहाँ आया, इन्फ्लेशन जो है 38% से 7% पे आई, उसके बेसिस पे पॉलिसी रेट 22% से 15% पे आया। और अब तो जो इंडस्ट्री को सोचना चाहिए वो तो ये है कि वो काइबोर के बेसिस पे आगे चल रहे हैं। IMF से कोई ढकी छुपी बातें नहीं हुई। IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़ेर मुबादला के ज़खायर 2.5 माह के इम्पोर्ट के लिए काफ़ी है। महंगाई और शरह सूद में कमी आई है। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है। टैक्स नेट में तनख्वाहदार की तरह अब रियल स्टेट सेक्टर को भी शामिल करना होगा। हुकूमती इक़दामात से मईशत मुस्बत राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म जल्द मुआशी रोड मैप पेश करेंगे। दफ्तर खारजा ने अंग्रेजी अखबार में वजारत खारजा से मुतालिक खबर मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अखबारात के एडिटर्स से बात की जाएगी। इदारती मयार सहाफ़ती इक़दार के मामले पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत अंग्रेजी अखबार की गलत रिपोर्टिंग पर अफसोस का इजहार करती है। हुकूमत पंजाब ने किसी भी UAE के फंड में सरमायाकारी की, ना ही IMF के इजलास में कभी कोई बात हुई।
हमें कमांड एंड कंट्रोल रूम से मैसेज मौसूल हुआ है, तो वहाँ से हमारी टीम जहाँ पे मूव हुई है, जिसमें हमारे 2 फायर टेंडर और 15 से 20 के करीब फायर फाइटर फायर रेस्क्यूअर थे। प्लास्टिक जो फैक्ट्री थी उसमें प्लास्टिक वगैरह बन रही, तो फायर इंटेंसिटी बढ़ रही थी, इस वजह से हमें टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कोशिश ये थी कि टाइम पे कवर हो गया। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी लासी गोट में केमिकल के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। KMC फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू 1122 के 2 फायर टेंडर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आतिश ज़दगी के दौरान 100 से ज़ायद कीमती परिंदे झुलस कर हलाक। रिहायशी घर गोदाम में रखा सामान जलकर खाक से तर हो गया। इलाका वकीलों ने अपनी मदद आप के तहत बकरे और मुर्गों को बचा लिया। सवात में मैंगोरा शहर और गिरदोनवाह में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 213 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान रीजन था। लाहौर में फजाई आलूदगी में कमी आ गई। शहरियों ने सुख का सांस लिया। कहते हैं 1.5 माह बाद सूरज देखा है। महकमे मौसमियात का कहना है हवा में नमी का तनासुब 100% होने से आलूदगी में कमी आई। बहावलपुर 479 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर रहा। रहीम यार खान का दूसरा नंबर। पंजाब पुलिस का इंसदाद स्मोग और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन। 49 मुकदमात दर्ज, 18 अफराद गिरफ्तार। स्मोग और धुंध के बायस अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 22 परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। लाहौर में स्मोक के पेश नज़र स्कूल्स, मार्केट्स और पार्क समेत तफरीही मकामात पर पाबंदियों में तोसी। हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे या ऑनलाइन मुंतकिल होंगे। तमाम तर कमर्शियल मार्केट्स, पार्क, चिड़ियाघर, तारीखी मकामात, प्लेलैंड और अजायब घर भी 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रत्ती गली, पतलियाँ और दीगर मकामात पर पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कालाम में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई। वादी नीलम के इलाके 8 मकाम पर गरज चमक के साथ बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। कोयटा में 2 रोज कबल अगवा होने वाला 9 साला बच्चा ताहाल बाजियाब ना हो सका। मोहम्मद मुसम्मिर को अगवा करके ले जाने वाली गाड़ी की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में गाड़ी में बैठे मुलजिम को देखा जा सकता है। बच्चे के वालिदैन का मुलजिमान के बारे में मालूमात देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। वोरसा ने यूनिटी चौक पर धरना भी दिया। इसराइली फौज की मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में कमी ना आ सकी। गजा भर में रिहायशी इमारतों, खेमों और राह चलते फलस्तीनियों पर बमबारी जारी रही। 24 घंटे में 96 फलस्तीनी शहीद, 140 जख्मी हो गए। बैतुल्लाहिया में रिहायशी टावर पर इसराइली फजाई हमले में 72 अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी हुए। मगरबी किनारे से काबिज फौज ने मजीद 15 निहत्ते फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों टैक्सला, खानपुर और हरीपुर के बाद एबटाबाद पहुँच गई। ट्रॉफी के हमरा PCB ऑफिशियल भी मौजूद हैं। ट्रॉफी का निजी होटल में चटपटे खानों के साथ इस्तकबाल किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई कल एबटाबाद स्टेडियम और अगले दिन नथिया गली में की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 कौमी स्क्वाड सिडनी से होबार्ट पहुंच गया। तीसरा T20 आज होबार्ट में खेला जाएगा। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।